सुप्रभात, सुदिनमस्तु, शुभमस्तु। स्वागत है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का। आज का जो वीडियो है बड़ा प्रमुख है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है, जहाँ प्रथम प्रश्न पत्र की हम बात करते हैं, तो द्वितीय वर्ष में ध्यान रखिएगा, द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य और तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य दोनों के प्रथम प्रश्न पत्र में एक टॉपिक है जिसका नाम है शब्द शक्ति। थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर में भी और सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर में। तो आज का जो बिंदु है वो मैं दोनों क्लासों का कंबाइन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि विषय वस्तु एक ही है, तो आप दोनों कक्षाओं के लिए लागू होता है। और बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शब्द शक्ति है। हिंदी साहित्य में, कविता संसार में हम कविताओं का आनंद लेते हैं और इन कविताओं में अधिकतर शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। सिर्फ पद्य नहीं, गद्य में भी शब्द शक्ति काम आती है। तो शब्द शक्ति की का क्या औचित्य है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अर्थ को समझेंगे, इसकी परिभाषा को देखेंगे, इनके विभिन्न प्रकारों पर आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा शब्द शक्ति। तो आज का हमारा विषय है शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति की अगर अपन व्याख्या करें और शब्द शक्ति है क्या, इसको समझते हैं। तो चूंकि आपके सामने दो शब्द हैं, शब्द और शक्ति, तो शक्ति का मतलब हम अंग्रेजी में समझते हैं कि पावर, ताकत, जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं। ताकत किसकी, शक्ति किसकी, पावर किसका। तो हमें यहाँ समझना है ये पावर, ये शक्ति, ये ताकत है शब्द की। तो शब्द में ऐसी क्या शक्ति होती है और उससे क्या कार्य होता है। तो शब्द में अर्थ छिपा होता है। हम जानते हैं कि वर्णों का संयोजन शब्द कहलाता है, और कोई भी शब्द तब शब्द कहलाता है जब वो किसी एक अर्थ को प्रकट करने का सामर्थ्य रखे। तो शब्द में जो अर्थ छुपा हुआ है उसको प्रकट करने की क्षमता जिस शक्ति में होती है उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर मैं परिभाषा आपके सामने रखूंगा। अर्थ एवं परिभाषा। तो शब्द शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति। तो जैसा कि मैंने बताया, शब्द से अर्थ का बोध होता है, और शब्द को बोधक और अर्थ को बोध्य कहा जाता है। कुल
कुल मिलाकर शब्द और अर्थ में क्या संबंध हुआ, तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि शब्द और अर्थ ये दो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो शब्द को बोधक और अर्थ को बोध्य कहा जाता है। तो शब्द और अर्थ में कैसा संबंध हुआ, बोधक बोध्य का संबंध। इसी प्रकार देखा जाए तो शब्द के तीन प्रकार होते हैं। शब्द के प्रकार, शब्द तीन प्रकार से होते हैं। तो एक तो वाचक, नंबर 2 लक्षक और नंबर 3 व्यंजक। तो तीन प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। अब उसी आधार पर शब्द के अगर तीन प्रकार हैं तो अर्थ के भी तीन प्रकार हैं। अब यहां पर हम लिख देते हैं अर्थ के प्रकार। तो वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ या मुख्यार्थ। तो ये हम देख रहे हैं कि तीन प्रकार के शब्द हैं, तीन प्रकार के अर्थ हुए। तो पहले हमने शब्दों के प्रकार देख लिए, अब हम अर्थ के प्रकार देख लिए। दूसरे प्रकार का अर्थ होता है लक्ष्यार्थ, और तीसरे प्रकार का अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम शब्द और अर्थ, बोधक और बोध्य का संबंध पढ़ रहे हैं। शब्द और अर्थ का संबंध पढ़ रहे हैं। तो शब्द के कितने प्रकार, तीन। कौन कौन से, वाचक, लक्षक और व्यंजक। उसी प्रकार अर्थ के तीन प्रकार, कौन कौन से, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो वाच्यार्थ को अन्य तीन नामों से जाना जाता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अभिधेयार्थ और मुख्यार्थ के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति को अगर सरल रूप में समझना है तो हम यहाँ से, तो एक प्रकार से कि टेबल बन रही है हमारी, आप देखिए। ठीक है, अब देखें आप, अब देख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कदाचित अति लघुत्रात्मक में कि वाचक शब्द क्या प्रकट करता है, तो हम इसका जवाब देंगे वाचक शब्द वाच्यार्थ प्रकट करता है। तो यहाँ पर आपका जवाब ये होगा, वाचक शब्द क्या प्रकट करता है, वाच्यार्थ प्रकट करता है, या अभिधेयार्थ प्रकट करता है, या मुख्यार्थ प्रकट करता है। इस प्रकार लक्षक शब्द क्या प्रकट करता है, तो लक्षक शब्द लक्षार्थ प्रकट करता है। व्यंजक शब्द क्या प्रकट करता है, तो व्यंजक शब्द व्यंग्यार्थ प्रकट करता है। तो एक सरल रूप में मैंने आपको बताया, वाचक शब्द से वाच्यार्थ, लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। अब देख लीजिए आप, अब शब्द शक्ति पे आते हैं। शब्द शक्ति कुल कितने प्रकार की होती है, तो शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द शक्ति आ रही है। वाचक शब्द से वाच्यार्थ निकलने पर किस शब्द शक्ति का जन्म होता है, तो यहां पर इसका जवाब होगा अभिधा शब्द शक्ति। लक्षक शब्द से लक्षार्थ निकलने पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो लक्षणा शब्द शक्ति। और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ निकलने पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहाँ पर ये तीन प्रकार की शब्द शक्ति हमारे सामने आई। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो उसका हमने बताया।
कि 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहाँ पर परीक्षा में ये ध्यान रखना, अगर परिभाषा हम अपने शब्दों में लिखना चाहें तो बिल्कुल सरल रूप में लिख सकते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो ऐसी शब्द शक्ति जिसमें वाचक शब्द से वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ या मुख्यार्थ प्रकट होता हो, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहेंगे, तो ऐसी शब्द शक्ति जिसमें लक्षक शब्द द्वारा लक्ष्यार्थ प्रकट होता हो, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो ऐसी शब्द शक्ति जिससे व्यंजक शब्द द्वारा व्यंग्यार्थ प्रकट होता हो, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तो एक सरल रूप में हमने इसको समझने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार। अब हम एक एक प्रकार को पढ़ेंगे। सरल रूप में हमने समझ लिया, अब थोड़ा विस्तारित रूप में हम चल रहे हैं। तो शब्द शक्ति के प्रकार, सबसे पहला अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो साधारण रूप में मैं आपको बता दूं, सामान्य रूप में, कि जिस किसी बात का, जिस किसी शब्द का सुनते ही या पढ़ते ही श्रोता द्वारा सरल अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, अर्थात ऐसी शब्द शक्ति जिसका सीधा साधा सामान्य लोक प्रचलित व्यवहारिक अर्थ हो, उसको अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है। वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती। दूसरे शब्दों में शब्द की जिस शक्ति से उसके प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो, उसे अभिधा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिधा शब्द शक्ति को किस तरह से व्याख्यायित किया गया है।
किसी शब्द से सीधा साधा व्यवहारिक लोक प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ निकले उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात अभिधा शब्द शक्ति में जो शब्द होता है, वाच्यार्थ शब्द जो होता है वो वाच्यार्थ को प्रकट करता है। तो यहाँ पर ये अभिधा शब्द शक्ति है, इसको हम और थोड़ा सा व्याख्यात करेंगे। अभिधा शब्द का पहला व्यापार शब्दोच्चार के साथ ही जिस अर्थ का बोध होता है वह उस शब्द का मुख्य मुख्य अथवा वाच्य अर्थ है। शब्द और उसके मुख्य अर्थ में जो संबंध होता है उसे वाचक वाच्य संबंध कहते हैं। शब्दवाचक होता है और उसका मुख्य अर्थ वाच्य। तो वाच्य वाचक संबंध कहाँ होता है? तो अभिधा शब्द शक्ति में होता है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं हम। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ये गद्य का उदाहरण मैंने बताया आपको, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। अब जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि बिल्कुल सरल वाक्य है और जो कहा जा रहा है वही इसका अर्थ है। इसके अलावा और कोई अर्थ न संकेतित हो रहा है न दिखलाई पड़ रहा है। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण हो गया गद्य में। अब पद्य का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। दिवस का अवसान समीप था।
गगनता कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये जो पंक्ति है ये भी कविता शब्द शक्ति का उदाहरण है कि दिवस का अवसान अर्थात दिन के समापन का समय था, गगन था कुछ लोहित हो चला और सूर्यास्त के समय जो आसमान पीताम्बर हो जाता है, पीताम्बरी हो जाता है, तो लाल रंग की आभा नजर आने लगती है। तो लोहित का मतलब लाल रंग, तो आसमान लाल हो चुका था। तरु शिखा पर थी राजती के पेड़ों की शिखा पर विराज रही थी कमली निकुल वल्लभ की प्रभा, और जो सुंदर था वो उन पेड़ों के ऊपर दिखलाई पड़ रहा था। तो यहाँ पर साधारण अर्थ प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों उदाहरणों से पता चलता है कि ये अभिधा शब्द शक्ति है। अब अभिधा शब्द शक्ति में 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। अभिधा शक्ति द्वारा अभिधा शक्ति द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है। पहला रूढ़ शब्द, ये शब्द जातिवाचक होते हैं। जैसे बालक रूढ़ शब्द है अर्थात बालक शब्द का कोई और अर्थ नहीं हो सकता। हाथी, बंदर, ऊंट वगैरह आदि। दूसरे प्रकार के शब्द आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब जो योग से बने हैं, उपसर्ग या प्रत्ययों के योग से बने हैं, संधि समास के योग से बने हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ बोध अवयवों की शक्ति द्वारा होता है। जैसे दिवाकर, सुधांशु आदि। तो ये यौगिक शब्द हैं जो योग से बने हैं। मैंने बताया कौन से, तो अवयवों की सहायता से या फिर हम कह सकते हैं संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। तो ये भी अभिधा शब्द शक्ति के शब्दों में आते हैं। और तीसरे प्रकार का जो शब्द होता है वो है योग रूप। योग रूढ़ शब्द तो इनका
अर्थबोध, समुदाय, और अवयवों की शक्ति से होता है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं। जैसे जलज। अब देखिए, जलज शब्द रूढ़ भी है और यौगिक भी है, इसलिए इसको योग रूढ़ कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है। जल धन ज, अर्थात जल में जन्मा, और अर्थ क्या है जलज का? तो कमल है। तो योग से बना है और अर्थ के आधार पर किसी एक वस्तु तक उसका अर्थ सीमित है, इसलिए उसको रूढ़ कहा गया। तो जलज शब्द योग से भी बना है और अर्थ एक वस्तु तक है, इसलिए उसको रूढ़ कहा गया। तो इसलिए इसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे ही और शब्द हैं, वारिज, तो जैसे ये वारी पानी, धंज वारिज। तो यहां पर हम कहेंगे इनका यौगिक अर्थ जल में उत्पन्न वस्तु है, उत्पन्न वस्तु है, परंतु योग रूढ़ अर्थ केवल कमल। तो विद्यार्थियों, ये हुई अभिधा शब्द शक्ति। और अभिधा शब्द शक्ति में आज हमने देखा कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमने देखी है, इसका अर्थ हमने समझा है, शब्दों के प्रकार आज हमने देखे हैं, शब्द के प्रकार, अर्थ के प्रकार और शब्द शक्ति के प्रकारों को हमने जाना है। और साथ में अभिधा शब्द शक्ति को हमने पूरी विस्तार से हमने बात की है कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण के आधार पर मैंने आपको समझाया है। साथ ही अभिधा शब्द शक्ति में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, उसको हमने देखा है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। कल की कक्षा में, अगली कक्षा में फिर हम लक्षण शब्द शक्ति पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।